क्या मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पेंशन स्कीम यूपीएस अब भी कर्मचारियों का दिल जीतने में नाकाम रही है? तो क्या सरकार अब यूपीएस में ऐसे बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है जिससे कर्मचारी इसे मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी अपना सकें? तो क्या 8वें वेतन आयोग के बहाने यूपीएस को इतना मजबूत बनाया जाएगा कि ओपीएस की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए? तो साथियों, आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उसी सवाल की जिस पर इस समय दिल्ली से लेकर रेलवे, रक्षा और तमाम जो दूसरे केंद्रीय सरकार के विभाग हैं वहां के कर्मचारियों के बीच चर्चा हो रही है। तो चर्चा यही कि क्या यूपीएस में अब सुधारों का दूसरा दौर आने वाला है? तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, यह किसी से छिपा नहीं है कि यूपीएस मोदी सरकार द्वारा लाई गई पेंशन स्कीम है। जब सरकार ने यूपीएस की घोषणा की थी तो उम्मीद की जा रही थी कि कर्मचारी इसे हाथों हाथ लेंगे। सरकार ने इसे एनपीएस से बेहतर और कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प के रूप में पेश किया था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि सरकार की अपेक्षा के अनुरूप कर्मचारियों में यूपीएस को लेकर वो उत्साह दिखाई नहीं दिया। कई कर्मचारी संगठनों ने कहा कि यूपीएस में कुछ सुधार तो हुए हैं, लेकिन वो अभी भी ओपीएस जैसा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भरोसा जो है वो दे पाने में सक्षम नहीं हुआ है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस कि अगर यूपीएस को कर्मचारी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे तो क्या सरकार इसमें और सुधार करेगी? तो इस सवाल के जवाब में साथियों, जो लोग राजनीति और प्रशासन को करीब से देखते हैं लोग, वो जो जानते हैं वो बताते हैं कि मोदी सरकार जो है किसी भी बड़े सुधार या योजना को आधे रास्ते में छोड़ने के पक्ष में नहीं रहती। सरकार अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए लगातार बदलाव और सुधार करती रही, फिर चाहे वो आपने देखा हो डिजिटल पेमेंट का मामला हो, जीएसटी हो या दूसरी योजना हो। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या सरकार यूपीएस के मामले में भी वही रणनीति अपनाएगी? क्या कर्मचारियों की आपत्तियों को दूर कर यूपीएस को और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा? क्योंकि यदि सरकार ओपीएस बहाली के रास्ते पर नहीं जाना चाहती तो उसके सामने सबसे बड़ा विकल्प यही है कि ओपीएस को और मजबूत बना दिया जाए, तभी कर्मचारी उसे एक्सेप्ट करेंगे। और साथ ही इस मुद्दे पर एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। देश के जो बड़े कर्मचारी संगठन और जो एनसीजेसीएम के कन्वीनर हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि हमें यूपीएस से कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते हमें इसमें ओपीएस जैसी सारी सुविधाएं मिल जाएं और हम यूपीएस को ओपीएस बनाकर दम लेंगे। ये बयान तो हमने आपको पहले भी अंगवानी पर सुनाया, आपने सुना ही होगा। तो इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कर्मचारी संगठन यूपीएस को स्वीकार कर चुके उसके मौजूदा स्वरूप में, बल्कि उनका कहना है कि यूपीएस में ऐसे सुधार होने चाहिए जिससे कर्मचारियों को वही सुरक्षा और भरोसा मिले जो ओपीएस में मिलता था। यानी लड़ाई अब ओपीएस बनाम यूपीएस की नहीं रह गई है, लड़ाई अब यूपीएस को कितना ओपीएस जैसा बनाया जाता है इस पर जो है आकर टिक गई है। तो अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो सरकार यूपीएस में एक बड़ा सुधार पहले ही कर चुकी है। पहले कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि एक बार विकल्प चुनने के बाद वापस लौटने का रास्ता लगभग बंद हो जाता है, यूपीएस में था, है ना। लेकिन सरकार ने क्या किया, पूरे सर्विस पीरियड के दौरान रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक स्विच ओवर का विकल्प देकर कर्मचारियों को एक चांस तो दे ही दिया। और इस फैसले के कर्मचारी संगठन ने भी इसको स्वागत किया कि चलिए ये ठीक है, कम से कम वापस तो आ जाएंगे, क्योंकि इससे कर्मचारियों को अपने करियर के अंतिम चरण में स्विच ओवर करने का मौका मिल गया। लेकिन इसके बावजूद एक मुद्दा जो है वो अभी भी अटका हुआ है और अब सवाल उठता है कि आखिर कर्मचारी की सबसे बड़ी आपत्ति क्या है। तो साथियों, कर्मचारी आज भी एक बात को लेकर जो है संतुष्ट नहीं है और वो जो है वो है 10% कंट्रीब्यूशन मनी का। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस में उन्हें अपने जेब से योगदान नहीं देना पड़ता, उनको कंट्रीब्यूशन उनका नहीं जाता है, जबकि यूपीएस हो या एनपीएस दोनों में
कंट्रीब्यूशन आपका जाता है, योगदान की व्यवस्था है। यही कारण है कि यूपीएस को लेकर सबसे ज्यादा इसी बिंदु पर सवाल उठते हैं। तो कर्मचारियों का मानना है कि जब तक इस मुद्दे पर कोई बड़ा समाधान नहीं निकलता तब तक यूपीएस की स्वीकार्यता सीमित रख सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कर्मचारी क्या सोच रहे, क्या मांग रहे हैं। तो कर्मचारियों जो संगठनों को उनका कहना है कि अगर फिलहाल ओपीएस की बहाली संभावना नहीं दिख रही, मतलब ओपीएस रेस्टोरेशन नहीं दिख रहा है, तो सरकार यूपीएस में कुछ ऐसे सुधार कर सकती है जो इसे एनपीएस से बेहतर विकल्प बना दे, है ना। जैसे पेंशन के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस जो 25 साल है उसको जो है कम करके 20 साल करता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए जो वेटिंग पीरियड है जब आप तो उसको खत्म कर दिया जाए। जो एश्योर्ड पेंशन है उनके जो प्रोविजन है उसको और मजबूत बनाया जाए। रिटायरमेंट के बाद जो और कुछ ऐसे प्लान किया जाए जिससे लगे कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ी है। तो अगर ऐसे सुधार होते तो बड़ी संख्या में कर्मचारी यूपीएस को एनपीएस के मुकाबले, ओपीएस नहीं कह रहा हूं, एनपीएस के मुकाबले एक बेहतर विकल्प के रूप में देख सकते हैं। तो साथियों में ऐसे में जो सबकी नजर है वो 8वें वेतन आयोग पर। उनको लग रहा है कि 8वां वेतन आयोग जो है कर्मचारियों की सिर्फ वेतन वृद्धि तक तो सीमित है नहीं, तो लाखों कर्मचारियों की नजर अब इस बात पर है कि क्या सरकार यूपीएस के मतलब के भविष्य को लेकर क्या फैसला करती है ना। तो क्या यूपीएस में नए सुधार होंगे, क्या सरकारी कर्मचारी जो है की जो समस्या है, जो आपत्ति है, उनको दूर किया जाएगा, और क्या यूपीएस में कुछ सुधार करके इसको ओपीएस के करीब लाया जाएगा, या फिर जो जैसे है वैसे ही रहे। तो ये तो साफ है कि अब ये सारे सवाल जो हैं उनके जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा, जब 8वां वेतन आयोग जो अपनी रिपोर्ट सरकार दे, और सरकार जब इस रिपोर्ट को कितना मानते, उसमें क्या क्या और उसको स्वीकार करती, तो उसमें पता चलेगा कि ये जो सारे सवाल अभी हमने आपको बताया उस सवाल को माना जाता है, जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन इस बीच जो है एक बात साफ है कि अगर सरकार ओपीएस बहाली के मूड में नहीं है, अगर सरकार ने यह तय कर रखा है कि ओपीएस नहीं देना है, तो यूपीएस को अधिक आकर्षक और कर्मचारी हितैषी बनाना ही सरकार की मजबूरी मतलब दिखती है। तो अब देखना यह है कि मोदी सरकार यूपीएस को कर्मचारियों की पसंद बनाने के लिए अगला कदम क्या उठाती है। तो साथियों, आपकी क्या राय है? क्या यूपीएस में और सुधार होने चाहिए? क्या 20 साल की सेवा पर पेंशन और वेटिंग पीरियड खत्म होना चाहिए, या फिर ओपीएस की बहाली ही एकमात्र समाधान आपको दिखता है? साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में आप ही से जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।